सर, हमारा नाम यासिर अरफात है और हमारा क्वेश्चन ये है कि जब नमाज़ पढ़ते हैं तो शैतान बहुत बहकाता और नमाज में से ध्यान इधर उधर चल जाता और वसवसे भी बहुत आते। तो नमाज में ध्यान लगा रहे, शैतान ना बहकाए, तो इसलिए क्या करें? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि नमाज में वसवसे आते हैं, ध्यान भटकता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? देखिए, इसके ताल्लुक से अहादीसें मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका भी बताया। अगर आपके जहन में कोई वसवसा आता है, नमाज से ध्यान हटता है, तो आप तऊज़ पढ़े, क्योंकि कुरान का हुक्म है जब शैतान आपके करीब आपको शर में डाले या आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो अल्लाह की पनाह तलब किया करो। कुरान में तो अल्लाह की पनाह कैसे तलब करेंगे? जैसे आपको वो बहकाने के लिए कुछ वसवसा डाले, आप पढ़ लीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह के रसूल ने इसका तरीका बताया कि आप नमाज के अंदर भी पढ़ सकते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अपने लेफ्ट साइड में हल्का सा थूकता रहे, ऐसे हल्का बारीक थूक निकलता है ना। लेकिन जब नमाज में आप जमात के साथ पढ़ेंगे तो ऐसा जरा ध्यान से, नहीं तो बाजू वाला सलाम फिरने के बाद तो दे रहा मेरे मुंह पे थूकता हल्का सा शोल्डर के पास। जनरली अपने कुछ दाना खाने का अपने जबान पे अटक जाता तो कैसे बाहर निकालते हैं, है ना? तो वैसे ही करना है। टोमेटो खाने वालों को अच्छे से आइडिया है, ठीक है, समझा आपको? तो हल्का सा थुटका रहे आप। हाँ, एक और गलत फहमी, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नमाज में बहुत वसवसे आ रहे इसलिए मैंने नमाज पढ़ने छोड़ दिया। मतलब घर में चोर बहुत आ रहे तो मैंने तिजोरी निकाल कर ही बाहर रख दिया, लज्जा क्या लग जाने का। तो बस उलमा बोलते हैं वसवसे आना एक बहुत अच्छी बात है। वसवसे आ रहे मतलब शैतान आपको बहकाना चाहता है, और शैतान उसको बहकाना चाहता है जो सही दीन पर अमल कर रहा है या इबादत में लगा हुआ है, इसलिए तो वो आपको बहकाना चाह रहा है। तो कोई आपको शैतान आकर बहकाए तो आपने खुश हो जाना कि मेरे अंदर ईमान है, तभी आकर वो बहका रहा है। शराबी कबाबी को जाकर क्यों बहकाएगा? अरे बराबर है कि नहीं? तो ये इसका तरीका है, इस तरह कीजिए, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है कि नमाज में वसवसे आते हैं, ध्यान भटकता है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? देखिए, इसके ताल्लुक से अहादीसें मिलती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीका भी बताया। अगर आपके जहन में कोई वसवसा आता है, नमाज से ध्यान हटता है, तो आप तऊज़ पढ़े, क्योंकि कुरान का हुक्म है जब शैतान आपके करीब आपको शर में डाले या आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो अल्लाह की पनाह तलब किया करो। कुरान में तो अल्लाह की पनाह कैसे तलब करेंगे? जैसे आपको वो बहकाने के लिए कुछ वसवसा डाले, आप पढ़ लीजिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अल्लाह के रसूल ने इसका तरीका बताया कि आप नमाज के अंदर भी पढ़ सकते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अपने लेफ्ट साइड में हल्का सा थूकता रहे, ऐसे हल्का बारीक थूक निकलता है ना। लेकिन जब नमाज में आप जमात के साथ पढ़ेंगे तो ऐसा जरा ध्यान से, नहीं तो बाजू वाला सलाम फिरने के बाद तो दे रहा मेरे मुंह पे थूकता हल्का सा शोल्डर के पास। जनरली अपने कुछ दाना खाने का अपने जबान पे अटक जाता तो कैसे बाहर निकालते हैं, है ना? तो वैसे ही करना है। टोमेटो खाने वालों को अच्छे से आइडिया है, ठीक है, समझा आपको? तो हल्का सा थुटका रहे आप। हाँ, एक और गलत फहमी, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नमाज में बहुत वसवसे आ रहे इसलिए मैंने नमाज पढ़ने छोड़ दिया। मतलब घर में चोर बहुत आ रहे तो मैंने तिजोरी निकाल कर ही बाहर रख दिया, लज्जा क्या लग जाने का। तो बस उलमा बोलते हैं वसवसे आना एक बहुत अच्छी बात है। वसवसे आ रहे मतलब शैतान आपको बहकाना चाहता है, और शैतान उसको बहकाना चाहता है जो सही दीन पर अमल कर रहा है या इबादत में लगा हुआ है, इसलिए तो वो आपको बहकाना चाह रहा है। तो कोई आपको शैतान आकर बहकाए तो आपने खुश हो जाना कि मेरे अंदर ईमान है, तभी आकर वो बहका रहा है। शराबी कबाबी को जाकर क्यों बहकाएगा? अरे बराबर है कि नहीं? तो ये इसका तरीका है, इस तरह कीजिए, इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा।